नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह और आप देख रहे हैं सवाल 10 बजे। दक्षिण चीन सागर में एक बार फिर से तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। विवादित स्कारबोरो शोल के आसपास चीन ने बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है, जिसमें उसकी नौसेना और वायुसेना दोनों शामिल रही हैं। बीजिंग का दावा है कि अभ्यास समुद्री और हवाई समन्वय क्षमता को मजबूत करने के लिए किया गया है, लेकिन फिलीपींस इसे अपने अधिकार क्षेत्र में दबाव बनाने की कोशिश मान रहा है। खास बात यह है कि ये घटनाक्रम ऐसे समय में आया है जब फिलीपींस ने संयुक्त राष्ट्र में अपने समुद्री दावों को और मजबूत करने की पहल की है। स्कारबोरो शोल लंबे समय से चीन और फिलीपींस के बीच विवाद का केंद्र रहा है। इस इलाके को रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये दक्षिण चीन सागर के महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों के करीब स्थित है। चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों ने पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चिंता बढ़ा दी है। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक नियमित सैन्य अभ्यास है या फिर बीजिंग अपने पड़ोसी देशों और अमेरिका समर्थित क्षेत्रीय गठबंधनों को कोई बड़ा रणनीतिक संदेश देना चाहता है। सवाल है कि क्या दक्षिण चीन सागर में चीन की सैन्य कवायद सिर्फ अभ्यास है या इंडो पैसिफिक में शक्ति संतुलन बदलने की तैयारी। दक्षिण चीन सागर में चीन की बड़ी संयुक्त सैन्य ड्रिल। दक्षिण चीन सागर में चीन की बड़ी संयुक्त सैन्य ड्रिल। स्कारबोरो शोल के पास चीन का शक्ति प्रदर्शन। नौसेना और वायुसेना की संयुक्त कवायद से तनाव बढ़ा है। फिलीपींस के दावे के बीच चीन की सैन्य गतिविधि तेज नजर आ रही है। तो ये जो इलाका है जिसका हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, इसे लेकर दोनों ही पक्ष, चाहे हम फिलीपींस की बात कर ले या हम चीन की बात कर ले, स्कारबोरो शोल, दोनों ही पक्ष जो है अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। अब इसे लेकर अगर हम अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात मानते हैं तो ये फिलीपींस के हिस्से जाता है, लेकिन चाइना इसे मानने को तैयार नहीं है। अब इन सब के बीच शक्ति प्रदर्शन चीन का। दक्षिण चीन सागर में चीन की बड़ी संयुक्त सैन्य ड्रिल, क्या मायने इसके समझने की कोशिश करेंगे। स्कारबोरो शोल के पास चीन का शक्ति प्रदर्शन। नौसेना और वायुसेना की संयुक्त कवायद से तनाव बढ़ गया है। फिलीपींस के दावे के बीच चीन की सैन्य गतिविधि तेज है। अब दोनों ही पक्ष इस पर अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून कहता है कि ये फिलीपींस का हिस्सा है। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस के लिहाज से भी ये जो हिस्सा है जिस पर विवाद लगातार गहरा रहा है, स्कारबोरो शोल, ये फिलीपींस का हिस्सा है। फिलीपींस के लिए यह आर्थिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन अब फिलीपींस का यह कहना है कि लंबे समय से वो देख रहे हैं कि उनके मछुआरे जब जाते हैं इस इलाके में मछली पकड़ने के लिए, को वो अपने कब्जे में लेके रखे। पर देखिए, अमेरिका का फिलीपींस के साथ एक समझौता है 1951 का, जिसमें मिलिट्री ट्रीटी कह लीजिए आप, जिसमें यूएस इंश्योर करेगा कि अगर फिलीपींस के ऊपर किसी तरीके का हमला होता है, चाहे उनके विमानों पे अटैक होता है, चाहे उनके लैंड पे अटैक होता है, तो अमेरिका खड़ा होगा। तो इस बेसिस पे अमेरिका साथ है फिलीपींस के। पर आज की डेट में अमेरिका का ध्यान बटा हुआ है, मिडिल ईस्ट में है। इसी का फायदा चीन उठाने की कोशिश कर रहा है, ताइवान की तरफ पुश कर रहा है, यहाँ पे जॉइंट एक्सरसाइजेस कर रहा है। वो जानता है कि अमेरिका इस समय पूरी तरीके से यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हो सकता है, तो इसी का फायदा उठा रहा है चीन। जी बिल्कुल। देवनाथ जी, अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस की, तो ये जो कंट्रोवर्शियल जगह है जिसे लेकर लगातार हम बात कर रहे हैं, ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है फिलीपींस के लिए? जी हाँ मोनिका, देखो, वहाँ फिलीपींस के लिए इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है कि अगर थ्योरेटिकली एक समझें, अगर स्कारबोरो जो है वो चाइना का मान लिया जाए एक सेकंड के लिए, तो इस जो शोल है इसके आसपास 12 नॉटिकल माइल का जो सर्कल है, यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 12 नॉटिकल माइल, यानी 24 नॉटिकल माइल जो है, यानी 50 किलोमीटर तक वो एक्सक्लूसिव एरिया माना जाएगा। चीन की सार्वभौम जमीन मानी जाएगी कि वहां चीन का आधिपत्य है, अगर चीन का दावा मान लिया जाता है। और इसी तरह से अगर इस स्कारबोरो आइलैंड को एक सेकंड के लिए थ्योरेटिकली चीन का मान लिया जाता है, तो उसके आसपास जो समझिए 200 नॉटिकल माइल है उत्तर दक्षिण, अगर पूरा पश्चिम आप ले लें तो 400 नॉटिकल माइल
का जो एरिया है, यानी करीब करीब 700 किलोमीटर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में, वो चीन का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बन जाएगा। तो चीन ने इस तरह की चालाकियां दूसरे देशों के साथ भी की हैं। स्पॉटले आइलैंड ले लिया, पैरासोल आइलैंड ले लिया, मिस्चीफ रीफ पर कवर कर लिया। अब तो चीन क्या करता है कि अगर कोई कोरल रीफ ऐसे हैं जो कि लो टाइड के दौरान पानी के 1 फुट नीचे होते हैं और हाई टाइड के दौरान पानी के 10 फुट नीचे होते हैं, चीन क्या कर रहा है कि चीन से कंकड़ पत्थर और सैंड और बड़े बड़े कंक्रीट ब्लॉक लाके इनके ऊपर बिठा रहा है, बिठा के इनका लेवल जो है 10 मीटर आर्टिफिशियली ऊपर कर रहा है। उसके बाद वो दावा करता है कि हाँ, ये तो लो टाइड के समय 3 मीटर ऊपर है पानी के, और हाई टाइड के समय भी पानी के 1 मीटर ऊपर है, और कहता है चीन की ये तो हमारा एरिया है। कई जगह चीन अपना झंडा गाड़ देता है। 1-2 जगह पे तो उन्होंने अपने रेडार स्टेशन तैनात कर दिए हैं। अब अमेरिका इसको नहीं मानता और बीच बीच में अपने शिप्स को इन रीफ्स, कोरल रीफ्स के बहुत पास पास से अपनी शिप्स को भेजता है। कहता है कि ये तो इंटरनेशनल वाटर है, तो जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, अनक्लॉज के नियम या राइट टू पैसेज जो नियम है, उसके तहत अमेरिका अपनी नेवी के शिप्स को इन चाइनीज क्लेम्ड सो कॉल्ड शोल्स या कोरल रीफ के पास से ले जाता है। चीन बड़ा चतुर है। जब चीन की नेवी आती है तो वो चुपचाप शांत बैठ जाते हैं। चीन बहुत चतुर है। जब अमेरिका की नेवी आती है तो वो चुपचाप बैठ जाते हैं, और जैसे ही अमेरिका की नेवी का शिप वहां से गुजर के चला जाता है, उसके बाद से फिर वो चीन का झंडा ऊपर कर देते हैं, और फिलीपींस का कोस्ट गार्ड आने से उस पर जो शिप का वाटर कैनन होता है, बहुत पावरफुल होता है, उससे अटैक कर देते हैं। तो चीन की चतुराई है कि ये इनके इन प्रकार आने वाले दशकों पर इन कोरल रीफ पर एक एक करके कब्जा करना चाहता है। जी ठीक है साई साहब, हम लगातार स्कारबोरो शोल की महत्वता की भी बात कर रहे हैं, और ये भी बात करें कि अभी ये जो, हालांकि आपने कहा कि एक रेगुलर एक्सरसाइज है जो कि चाइना वक्त वक्त पर करता रहता है, लेकिन चूंकि हम टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं, हम मिडिल ईस्ट की सिचुएशन भी देख रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं अमेरिका किस तरीके से इंगेज है, ईरान ने उसे किस तरीके से इंगेज किया हुआ है। ऐसे में ये जो पूरा घटनाक्रम है, आप इसे किस तरीके से जोड़ते हैं, और क्या अभी जिस तरीके से फिलीपींस चिंतित नजर आ रहा है, तो क्या इसमें हम किसी अमेरिकी हस्तक्षेप की उम्मीद करें? एब्सोल्युटली नॉट। जब तक कोई इस तरह का कन्फ्रंटेशन स्पेसिफिक बिटवीन यूएस एंड चाइना नहीं होगा, तब तक आप ये मान के चलिए कि यूएस की प्रेजेंट जो टैरिफ एंटेंगलमेंट चल रही है चाइना के साथ, और चाइनीज मेजर प्लेयर्स इन ऑटो सेक्टर एंड स्पेस सेक्टर एंड ब्लू चिप, जिसको आप सेमीकंडक्टर्स से रिलेटेड, तब तक अमेरिका चाइना से अगले 1 साल या हो सकता है इंटायर ट्रम्प डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं करेगा। डेफिनेटली नॉट थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे इन साउथ चाइना सी और समवेयर। इसी वजह से वो वन चाइना पे क्वाइट हैं, मान के उन्होंने वर्बली बता रखा है कि ताइपेई आपका है, ये मनीला के आसपास हम नहीं। सो आई हैव नो डाउट कि अमेरिका यहाँ पे कोई मिलिट्री एक्सरसाइज या फ्लेक्स ऑफ मसल्स नहीं करने वाला है। चाइना विल कंटिन्यू। अब इस पे रिस्पॉन्स कौन करेगा, हु टू काउंटर दिस? इट शुड बी इंडिया, 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 क्योंकि फ्यूचर में जो भी ट्रेड रूट्स यहां से जाएंगे, दिस इज मोर ऑफ अ कमर्शियल ट्रेड रिलेटेड चैलेंज। जब 2012 की बात हम करते हैं, उन्होंने अचानक से डिक्लेयर कर दिया, और कोई इसका स्टैंडिंग, लीगल स्टैंडिंग यूनाइटेड नेशंस का कोई रजिस्ट्रेशन, रिकॉग्निशन नहीं है, फिर भी वहां पे वो पेट्रोल्स करते रहते हैं, बट नो वन एवर स्पीक्स। काफी ज्यादा उनकी बॉर्डर पेट्रोल और कोस्टल पेट्रोल्स यहाँ पे ऑफेंसिव एक्टिविटीज करती हैं, बट क्या फिलीपींस या मनीला उसको कुछ रेसिस्ट कर पाएगा? सिर्फ स्टेटमेंट्स देना। तो इट इज मोर ऑफ अ पोस्चरिंग फ्रॉम फिलीपींस ऑल्सो। लेकिन इंडिया के लिए ये मैटर ऑफ कंसर्न है कि इस इलाके में चाइना अगर अपना दबदबा बनाता रहेगा, 10 डिग्री के आसपास, 8 डिग्री, वो एक लाइन खींच रखी है, कभी वो जाके इन डायरेक्टली ताइवान को चैलेंज, वो इस पूरे इलाके को, जहां पे एक पर्टिकुलर टाइप का, अगर आप इनकी जेनेटिक्स देखें तो एक जैसे लोग दिखते हैं। चाइना का, जैसे हम वृहद भारत की एक बात करते हैं अफगानिस्तान के आगे तक, वैसे ही चाइना का एक विजन है कि मंगोल और पेरिफेरल जितनी जेनेटिक डिजाइन के लोग हैं वो हमारे हैं। आज से 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद इन्हें हम, दीज आर ऑल, मोनिका, दीज आर वेरी बिग डिजाइंस, जो कि आमतौर पे ट्रंप जैसे स्टेट लीडर्स और यूनाइटेड नेशंस और ईयू जैसे सब आईक्यू लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है। वी हैव नो मोर माउथ से टोंग एंड फिलोसफर्स लाइक इंडियन फिलोसफर्स अर्लियर, अरिस्टोटल से लेके अभी तक। इट्स अ लिटिल टू हैवी फॉर अर्ली मॉर्निंग एंड आपके दर्शकों के लिए, बट चाइना का एक विजन है
कि ये पूरी जेनेटिक्स हमारी है, ये हमारा एरिया है, इवेंचुअली हम इसको डोमिनेट करेंगे। गलत वो सिर्फ ये करते हैं कि वो मिलिट्री पावर ज्यादा यूज करते हैं, नहीं तो अदरवाइज वो हमारे फिंगर 8 फिंगर 3 के अंदर घुसते गए। और अरुणाचल या इधर भी जो एक पर्टिकुलर टाइप के लोग हैं जिनका बोन स्ट्रक्चर, जिनका जेनेटिक डिजाइन चाइना से मिलता है, वो उसको अपना मानते हैं और इस वजह से वो इस तरह की एक्सरसाइज करते रहते हैं। काफी डीप सोचते हैं, काफी लंबा सोचते हैं। बट आपका बेसिक क्वेश्चन, इज अमेरिका गोइंग टू इंटरफेयर और एनी कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना ऑन दिस इशू? नॉट एट ऑल। जी मोनिका। नॉट नाउ, या फिर मतलब अभी अगर ये एस्केलेट होता है तो फिर सिचुएशन कुछ और होगी? एस्केलेशन का कोई अभी मतलब देयर इज नो चैलेंज। ये तो स्टेटस को पिछले 15 साल 10-12 सालों से है। तो क्या इनके साथ प्लस पॉइंट ये होता है कि इनका यहाँ इस इलाके में चाइना का कोई मेजर काउंटर नहीं है। तो मैक्सिमम हम क्या करते हैं, अमेरिका के पुश के बाद यहाँ आके कुछ और नेशंस वो भी काउंटर वॉर एक्सरसाइजेस करते हैं टू जस्ट शो कि वी हैव अ रेसिस्टेंस, वी आर मॉनिटरिंग। अमेरिका भी बिफोर ट्रम्प ठीक ठाक मॉनिटर करता था। अभी आफ्टर अमेरिकन चैलेंजेस ऑफ ट्रेड विद चाइना, जो कि ट्रम्प का कोर एरिया, उन्होंने इसको थोड़ा नेग्लेक्ट किया हुआ है। And it will remain like this for some time. I don't expect any military confrontation in this area at all in the coming 5-10 years. जी मोनिका। ठीक है मेजर विराट, हम बात करें लगातार स्कारबोरो की, तो अभी किस तरह की व्यवस्था है? चाइना डायरेक्टली अगर हम देखें सैन्य टकराव के मूड में नहीं है, जैसे कि अभी साहिब साहब जिक्र कर रहे थे। डिस्टेंस वाइज हम देख रहे हैं कि फिलीपींस के नज़दीक है, अंतर्राष्ट्रीय कानून भी ये कहता है कि फिलीपींस का हिस्सा है। चाइना अपना आधिपत्य जो है वो साबित करने की कोशिश में है। अभी किस तरह की व्यवस्था वहां पर है? देखिए मोनिका जी, जितना मैं समझ पाता हूँ, चाइना बाउंड्रीज को पुश कर रहा है धीरे धीरे। पहले उन्होंने अपनी बाउंड्रीज को कैसे पुश किया, उन्होंने अपने ट्रॉलर्स भेजे, अपने वेसल्स भेजे जिन्होंने सिर्फ वहां पे फिशिंग के लिए गए थे। फिर धीरे से उन्होंने अपनी जो मैरिटाइम वेसल्स हैं, जो फाइटर वेसल्स हैं, उनको भेजा। अब वहां से वो अपने जेट्स को पास कराते हैं। जो फिलीपींस की जो मर्चेंट जो वेसल्स जाते हैं, जो फिशिंग के वेसल्स जाते हैं, उनको परेशान करना, उनको लगातार टक्कर मारना, वहां से हवाई जहाज उड़ाना। साथ पे ये किस तरीके के ऑपरेशंस करते हैं कि वहां पे ये बड़े फ्लोटिंग बैरियर्स लगा देते हैं कि आप आ ही नहीं सकते वहां पे। तो इस तरीके से इन्होंने इस शोल को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश की है, अपना बनाने की कोशिश करी है, और साथ में इस बाउंड्रीज को पुश कर रहे हैं। 9 डैश लाइन को इन्होंने अचानक से ला दिया। पहले ये 11 डैश लाइन के नाम से जानी जाती थी, अब ये 9 डैश लाइन, जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई लीगल बेसिस नहीं है, जिसे हम काल्पनिक भी कहते हैं कई दफा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में अब ये और भी जो वहाँ आइलैंड्स हैं, स्प्रैटलीज हैं, उनको भी घेरने का प्रयास है। जो बाकी और आइलैंड्स हैं, छोटे शोल्स हैं, उनको भी घेरने का प्रयास है, नए आइलैंड्स क्रिएट करने का प्रयास है। और ये दिखाना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि ये सब हमारा ही था, हमारा ही है और हमारा ही रहेगा। तो ये वाला जो आइडिया है इनका, देखिए जो स्कारबरो शोल का जो पहला मेंशन आता है किसी मैप में, वो आता है स्पेनिश मैप्स में, जब स्पेन राज्य करता था फिलीपींस के ऊपर। उन मैप्स को की अब वैलिडिटी इन्होंने हटा दी है, चीन मानता ही नहीं उन मैप्स को, जबकि 1734 के जो मैप्स हैं उनमें क्लियरली स्कारबरो शोल को दिखाया गया है फिलीपींस के अंडर में। तो उन जो इनकी हिस्टोरिकल वैधता है उसको नहीं मानना, आज की डेट में जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसकी रूलिंग को नहीं मानना, तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं चीन विस्तारवादी है, चीन रिविजनिस्ट है, चीन सारी बातों का शोधन करना चाहता है, बदलना चाहता है इंटरनेशनल अफेयर्स को जिस तरीके से डील हो रहा है। और आप देखिए ये सिर्फ यही स्कारबरो शोल के आसपास नहीं है, चाहे वो ताइवान हो, चाहे भारत का ईस्टर्न सेक्टर हो, अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे जापान के वो आइलैंड्स हो जो का ईस्टर्न सेक्टर हो, अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे जापान के वो आइलैंड्स हो जो दियायू आइलैंड्स के नाम से जाने जाते हैं, ये सब जगह इसी तरीके से अपना प्रभुत्व बढ़ाने का प्रयास है। और वियतनाम में आप ले लीजिए, और भी बहुत जगह चीन सबसे झगड़ा झंझट करता आया है और लगातार ये दिखाना चाहता है कि देखिए हमारी शक्ति बढ़ रही है, और शक्ति के से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वाला काम कर रहा है। और अभी पूरी तरीके से खुल के सामने नहीं आया, क्योंकि अमेरिका जैसा बड़ा पावर कहीं ना कहीं मौजूद है, उनकी डिफेंस ट्रीटी है, चाहे वो ताइवान के साथ हो, चाहे वो फिलीपींस के साथ हो, इसलिए पूरी तरीके से खुल के नहीं आया। पर आने वाले समय में ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा बनेगा अमेरिका और चीन के बीच। क्यों? क्योंकि अमेरिका एक ऐसा पावर है जिसकी कहीं ना कहीं थोड़ी शक्तियां घट रही हैं और चीन की बढ़ रही हैं। तो इसको एक टर्म होता है पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में, जिसको थुसिडिडीज ट्रैप बोलते हैं। तो ये उसी ट्रैप का हिस्सा है कि जब एक
नया पावर राइज करता है और एक बड़ा पावर घटता है अपनी इमेज में, तो कहीं ना कहीं उनके बीच में टकराव होता है। और आने वाले समय में मोनिका जी आप ये देखेंगे आने वाले 5 से 10 साल में कि ये टकराव बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा। टेरिटोरियल रिवीजन की वजह से, चीन की बढ़ते हुए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की वजह से, चीन के बढ़ते हुए बाकी और जो इनिशिएटिव्स हैं, चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के नाम पे हो, चाहे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ते हुए क्लाउड की वजह से हो, ये सब सारी चीजें जो चल रही हैं, ये कहीं ना कहीं चीन अपना शक्ति प्रदर्शन धीरे धीरे करता जा रहा है, लगातार करता जा रहा है और इसको बढ़ा रहा है। वो कहीं ना कहीं अमेरिका को लगातार चुनौती दे रहा है। और अगर आप यूएस डिपार्टमेंट ऑफ वॉर की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसको भी देखेंगे तो आप पाएंगे कि अमेरिका ने सीधे कहा है कि दुनिया में सिर्फ एक ही शक्ति है, वो है चीन, जो उसकी मिलिट्री शक्ति को कहीं ना कहीं चैलेंज कर रही है। और इससे बचने के लिए यूएस उपाय कर रहा है कई तरीके के, उनमें से चाहे वो चाइना को इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाना हो या बाकी चीजें हो, पर चाइना देखिए बहुत बड़ी पावर बनता जा रहा है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और उसको रोकने का काम अमेरिका करेगा बाकी देशों के साथ मिलकर, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये तनाव की स्थिति बनी रहेगी अगले 5 से 10 साल। जी मोनिका। बिल्कुल देवनाथ जी, अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी हमने जिक्र किया, उसे भी चीन जो है वो मानता नहीं है। और जैसे कि यहाँ पर मेजर जिक्र कर रहे थे कि कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है, वो विकल्प तलाशे जा रहे हैं कि चीन का सामना किया जाए। क्या स्थिति नजर आती है चीन की इस विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए? खास तौर से अगर मैं दक्षिण चीन सागर का जिक्र करती हूँ तो अभी क्या आप देख रहे हैं वहां पर? हाँ मोनिका जी, दक्षिण चीन सागर में चीन के विस्तारवादी मंसूबों को रोकने के लिए अमेरिका सामने आया हुआ है। अगर हम देखें उत्तर की तरफ, जहां पर जापान का ओकिनावा है, वहां पर अमेरिका ने अपने 7th फ्लीट के वॉरशिप्स को तैनात किया हुआ है, अपनी एयरफोर्स के बड़े जो बॉम्बर विमान है उनको तैनात किया हुआ है। इसी तरह से दक्षिण कोरिया में उनका एक शहर है बुसान, समुद्र तट पर, वहां पर अमेरिकन वॉरशिप्स डिप्लॉयड हैं और अमेरिकन एयरफोर्स के F-15 तैनात हैं। अमेरिका ने अब फिलीपींस के साथ भी अलग अलग करार किए हैं, जिसके तहत 4 नए एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के बेस फिलीपींस में अमेरिका बना रहा है। जब अमेरिका ने भारत के साथ क्वाड शुरू की थी, तब उनके दिल में एक सीक्रेट तमन्ना थी कि आस्ते आस्ते क्वाड मतलब जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इधर भारत, अमेरिका के दिल में अभी भी वो सीक्रेट तमन्ना है कि क्वाड को भी आस्ते आस्ते एक मिलिट्री स्वरूप दिया जाए। लेकिन भारत सरकार ने अभी तक इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई है। थोड़े से डिसअपॉइंटेड हैं डोनाल्ड ट्रंप भी। लेकिन देखिए, अब जब मार्को रूबियो आए थे तो उन्होंने बड़ी चतुराई से हमें घेर लिया। मार्को रूबियो ने भारत के साथ एक संधि साइन करवा ली जी, जिसके अनुसार अब भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका साउथ चाइना सी की तरफ जितनी इंटेलिजेंस होगी, यानी हमारा तो स्टेट ऑफ मलक्का है, अंडमान निकोबार, चारों देश उसको मिलकर शेयर करेंगे। यानी जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि एक चाइनीज सबमरीन अंडमान निकोबार के पास घूम रहा था, तो इसी तरह की जानकारी हमारे मित्र देश ने हमें दी। भविष्य में भारत भी जब हमें पता लगता है किसी चाइनीज गतिविधि के बारे में, तो हम भी अमेरिका को उसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे। तो आस्ते आस्ते मार्को रूबियो ने पहला कदम ले लिया है। इसी का जिक्र कर रही थी कि वो कैसे वो जो चीजें हैं, वो ऑप्शंस हैं, तलाशे जा रहे हैं, कैसे मदद होगी। अब अलग अलग तरीके से, चाहे वो सेना के जरिए हो, इंटेलिजेंस की बात हो। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए इंडिया डेली के माध्यम से। तो दक्षिण चीन सागर में चाइना लगातार अपना दबदबा दिखा रहा है। फिलीपींस के लिए कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी है। हालांकि जिस तरीके से एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, ये यथास्थिति जो है अगले 4 से 5 साल तक रहने वाली है। और इन सब के बीच जाहिर है अमेरिका है फिलीपींस के साथ, और इसीलिए फिलीपींस फिलहाल खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा है। लेकिन चाइना की विस्तारवादी नीति के अगर लिहाज से देखें तो लगातार ये खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।